याद करने की जरूरत नहीं होगी, बस कॉन्शियसली अगर आप उसको समझ गए तो यू कैन डू इट ओन, एंड एनी डिजीज यू कैन हील योर ओन, एंड गॉड हैज गिवन यू इमेंस कैपेबिलिटी टू हील योर सेल्फ, जो कि एनिमल किंगडम में हो रहा है। और हम लोग अपनी इस क्षमता को, इस ताकत को भूल चुके हैं। ठीक है, तो ये पूरे पृथ्वी की जो एग्जिस्टेंस है, अगर हम लोग इकोलॉजी से देखें या फिर इवोल्यूशन से देखें कि ये कैसे इवॉल्व हुई है, उसकी बात हम लोग करेंगे। द फर्स्ट थिंग केम इन अपीयरेंस, जो सबसे पहली चीज आई यहाँ पर, दैट वाज स्काई और ईथर, जो खालीपन, सबसे पहले इसी का एग्जिस्टेंस आया। उसके बाद आई हवा, एयर। उसके बाद आई प्रकाश, लाइट। और सब लोग जानते हैं, बचपन में पढ़ा होगा कि सूर्य जो है वो हाइड्रोजन के रिएक्शन से बना हुआ है ना। और हवा क्या है, ऑक्सीजन, और उसके साथ बहुत सारी चीजें हैं, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और बहुत सारे गैसेस हैं। मेजरली आपकी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होती है। और उसके बाद एग्जिस्टेंस आया वाटर का। हम और आप सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं, तो अब लैब में भी वाटर बनाया जा सकता है विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद पानी का प्रादुर्भाव हुआ, यानी एग्जिस्टेंस आया। और उसके बाद आई आपकी पृथ्वी, धरती। और इस धरती पर 70% वाटर है और 30% लैंड है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपकी शरीर जो है, मानव शरीर, वो अपने आप में ब्रह्मांड है। वो कैसे? द सेम प्रोपोर्शन इज प्रेजेंट इन योर बॉडी, 70% वाटर एंड 30% रेस्ट। आपकी बॉडी का 70% वेट इज ड्यू टू वाटर कंटेंट। और इस पृथ्वी पर भी देखें तो 70% वाटर है और 30% लैंड है। तो आपकी शरीर जो है वो अपने आप में एक ब्रह्मांड है, द सेम प्रोपोर्शन एज इन द ये धरती पर। तो सबसे पहले आई हवा, उसके बाद आई, सॉरी, सबसे पहले आई आकाश, ईथर। उसके बाद आई हवा, उसके बाद आई प्रकाश, सनलाइट। उसके बाद आई पानी, उसके बाद आई पृथ्वी। उसके बाद फिर दूसरे जीवों का आना शुरू हुआ। और सबसे पहले आए क्या? तो प्लांट किंगडम, और वो भी जल में, समुद्र में, पानी में, है ना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिका के जीव का एग्जिस्टेंस आना शुरू हुआ है, जो पढ़े होंगे प्रोटोजोआ, अलगी वगैरह वगैरह। उसके बाद फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसके बाद इवोल्यूशन सब लोग जानते हैं। पानी में आए एक्वाटिक एनिमल, फिर जो पानी में भी रह सकते थे, जल में भी, पृथ्वी पे भी रह सकते थे। और उसके बाद पृथ्वी पर जो है वो प्लांट्स आने शुरू हुए, एंड देन वी ह्यूमन बीइंग केम इन एग्जिस्टेंस, है ना। तो हमारा अस्तित्व ही इन पांचों चीजों से है, जो आयुर्वेदा इस प्रिंसिपल को यूज करता है। और आपको बताया जाता है कि हमारा शरीर पंच महाभूत से बना हुआ है। पंच महाभूत, दिस 5 एलिमेंट्स: आकाश तत्व, वायु तत्व, है ना, अग्नि तत्व, दैट इज सन, अग्नि तत्व, जल तत्व, एवं पृथ्वी तत्व। तो दिस इज द इवोल्यूशन। जैसे ये पृथ्वी और ये हवा, प्रकाश, सारा एग्जिस्टेंस कैसे आया? तो हमारा एग्जिस्टेंस ही इन इन पंच महाभूत भूत पर आ, टिका हुआ है। और जैसे ही हमारे शरीर में ये पंच महाभूत या महाभूता जो बोलते हैं, इसकी बैलेंस खोती जाती है, हमारे शरीर में बीमारियां आती जाती हैं। तो रोग कुछ नहीं है। रोग, जो हेल्थ और डिजीज की बात करते हैं, इट इज ए स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ। डिजीज शब्द मैं यूज नहीं करता हूँ। द लो लेवल ऑफ हेल्थ, लो लेवल ऑफ हेल्थ इज कॉल्ड डिजीज, एंड हाई लेवल ऑफ हेल्थ इज कॉल्ड वाइब्रेंट हेल्थ। जहां आपको सुबह से लेकर शाम तक
ना आपको थकान महसूस होती है, ना आपको चाय की जरूरत होती है, ना कॉफी की जरूरत होती है, न किसी स्टूमुलेंट की जरूरत होती है, न तंबाकू की, न सिगरेट की, न बीड़ी की, है ना। किसी तरह के स्टूमुलेंट की जरूरत नहीं होती है। वाइब्रेंट हेल्थ यू लीव फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। जब से आप उठे उठे तो एक छोटे बच्चे की तरह उठे, और सोने गए तो छोटे बच्चे की तरह सोने गए। कब सो गए पता नहीं चला, है ना। और अभी यहाँ नींद की गोलियां खानी पड़ती है, उठो तो पूरे बॉडी में जकड़न है, थकान है, और जबरन आपको शरीर को धक्का देकर बिस्तर से बाहर करना होता है। तो जब ये 5 एलिमेंट्स आपकी बॉडी में डिस्टर्ब होनी शुरू होती है, तब आपके शरीर में बीमारियां आनी शुरू होती है। तो इन चीजों का बैलेंस कैसे पाएं, मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको बता देना चाहूँ, जो पहले मैंने बताया कि 70% आपकी बॉडी में वाटर है। और चीजों को बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि आपको, और इससे भी पहले मैं बताऊं, हिप्पोक्रेटिस शायद आप लोग जानते होंगे, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ मेडिसिन। एक्चुअली ही वाज नॉट अ एलोपैथिक प्रैक्टिशनर लॉन्ग बैक, इवन बिफोर बीसी। ही वाज ए नेचुरल हाइजीनिस्ट, जो लोगों को इन्हीं प्रिंसिपल पे बताया करते थे, और लोगों की बीमारियां चली जाया करती थी इन्हीं प्रिंसिपल्स पे। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ मेडिसिन, Hippocrates. He was a natural hygienist. He was practicing natural hygiene and the principle that I talked of. तो उन्होंने कहा फूड शुड बी योर मेडिसिन, डोंट मेक मेडिसिन बी योर फूड। उनकी एक स्टेटमेंट है, आप गूगल सर्च करेंगे। उनका कहना था कि भोजन को ही अपनी दवाई बनाओ, दवाइयों को अपना भोजन ना बनाओ। आज मेरे पास क्लिनिक में एक पेशेंट आए थे, मैंने उनसे पूछ बैठा कि बहुत सारे पैसे तो आपके महीने के दवाइयों में चले जाते होंगे। एंड ही एग्रीड फॉर द सेम, कि सर पूरी फैमिली, मैंने बोला हस्बैंड वाइफ आप आते हैं, और भी कोई बीमार है क्या? तो हाँ सर, एक बेटा है वो भी बीमार है, दिल्ली से इलाज चलता है, ऑनलाइन दवाई मंगाता हूँ तो खर्च कम आते हैं, 7600 के पर मंथ के मेडिसिन में चले जाते हैं। दिस मिडिल क्लास फैमिली एंड इट कॉस्ट अ लॉट। हस्बैंड वाइफ दोनों डायबिटिक है, और भी बहुत सारी तकलीफें हैं, तो 75-7600 की दवाइयां ले जाते हैं। मैं तो बोलता हूँ किसी दवाई की जरूरत नहीं है ना। कई पेशेंट आते हैं बिना दवाइयों की, सलाह करता हूँ, जो मान लेते हैं वो ठीक हो जाते हैं, जो नहीं मानते हैं उनको बहुत जल्दी रहती है, तो दे सफर लॉट ऑफ हेल्थ एलिमेंट्स। तो आपको कॉन्शियसली अपने फूड का सिलेक्शन करना चाहिए जो 70% वाटर कंटेंट हो उसमें, या ऐसे फूड का सिलेक्शन करें जो वाटरी हो पूरे फूड के पोर्शन में। जो लोग बीमार नहीं, अभी तक मेडिकली नोन कोई बीमारी साबित ना करी गई है ना, और आगे आप बीमार ना होना चाहते हैं, तो आपके पूरे दिन के भोजन में 70% फूड ऐसे होने चाहिए जो वाटरी हो, जिनमें वाटर कंटेंट 70% से ज्यादा हो। जैसे हम लोग ग्रेन्स लेते हैं, सुबह से शाम तक आपकी प्लेट का पोर्शन 80-90% इवन मोर वो ग्रेन्स होते हैं। रोटी, चावल, दाल, द मेजर पोर्शन जो प्लेट की होती है उसमें कहीं पानी नहीं हो। आप चावल को निचोड़ो, जो कच्चा चावल है उसमें से पानी कहीं ना निकलने वाला है। आप गेहूं को निचोड़ो, कोई पानी ना निकलने वाला। दालों को निचोड़ो, कोई पानी ना निकलने वाला। तो कॉन्शियसली यू शुड चूज योर फूड जिसमें वाटर कंटेंट 70% से ज्यादा हो। तो डेफिनेटली आप फ्रूट लें, सैलड लें, वेजिटेबल्स लें, कोई भी वेजिटेबल्स आप देख लें और गूगल कर लें उसमें वाटर कंटेंट कितना है। जो लोग बीमार नहीं है, जो लोग बीमार हैं उनको शुरू में जो है ज्यादातर वाटरी फूड को, जो टॉक्सिन्स ऑलरेडी यू हैव एक्यूमुलेटेड, है ना, तो वो आपकी बॉडी को जब तक क्लीन ना कर ले, आपकी तकलीफें कम ना हो जाए, तब तक ग्रेन्स के लिए ना सोचें तो बेहतर है। दिस इज द थिंग्स। अब आपको ये पांचों चीजों को बैलेंस कैसे करना है, हाउ यू कैन बैलेंस ऑल दिस थिंग्स। तो सबसे पहली चीज जो आई, दैट वाज एम्प्टी स्पेस, दैट वाज स्काई ईथर, है ना।
वो सबसे बड़ा है। आप देखो अपनी नजरें उठा के खत्म ना होने वाली है, दैट इज अनंत, अनंत गैलेक्सी। तो अपने अपने को भी वो प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए कि हमारी बॉडी में खालीपन ज्यादा टाइम रहे, एंड दैट खालीपन कम्स फ्रॉम फास्टिंग। और इसीलिए आयुर्वेदा में कहा गया है लंघनम परम औषधम, लंघनम परम औषधम। इवन मेडिकल साइंस हैज मेड इट, प्रूवन इट, नोबेल प्राइज भी जीत लिया। और अपने यहाँ दिस जिसको सनातन धर्म बोलते हैं, सनातन धर्म इज नथिंग, दिस इज द ओल्ड प्रैक्टिस बाय द इंडियन स्क्रिप्चर्स, जो वेदांताज में और इन चीजों में लिखी गई है कि फास्टिंग इज मेडिसिन। अपने यहाँ एकादशी व्रत तो कई सारे पर्व आते हैं, है ना, वो हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का, हर धर्म में फास्टिंग की प्रैक्टिस आती है। साल में कभी ना कभी नवरात्रा है, वहां लोग फास्टिंग की प्रैक्टिस करते हैं। छठ पूजा है, वहां फास्टिंग की प्रैक्टिस करते हैं। हर महीने 2 एकादशी आती है, वहां फास्टिंग की प्रैक्टिस करते हैं। सो फास्टिंग हेल्प्स इन क्लिनजिंग। 48 घंटे से ज्यादा अगर आप फास्टिंग करते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत सारी क्लींजिंग होने लगती है, इन्फ्लेमेशन कम आने लगते हैं। इसको मेडिकल साइंस ने भी प्रूव किया है। ऑटोफेजी शुरू होती है, इस पे मैंने वीडियो डाल रखी है, आप उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अपनी समझ को बढ़ा सकते हैं, है ना। तो स्काई एलिमेंट आपकी बॉडी में और ईथर पूर्ति होती है वो फास्टिंग से। सो फास्टिंग शुड बी प्रैक्टिस्ड अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी, डोंट फोर्स योर सेल्फ। क्योंकि अभी जो लाइफस्टाइल हम लोग जी रहे हैं उसमें होड़ मची है बहुत आगे बढ़ने की और ज्यादा धन कमाने की। धन कमाना बुरी बात नहीं है, आप अच्छे सेहत के साथ और भी अच्छा धन कमा सकते हैं, बुरे सेहत के साथ अच्छा धन नहीं कमा सकते। हम लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल इतनी बुरी कर रखी है, 12 बजे 1 बजे खाना खाते हैं, 2 बजे सोते हैं, और सुबह 9-10 बजे तक बस उठा और आधे घंटे में रेडी हुआ और ऑफिस के लिए निकल पड़े। इज द बैड प्रैक्टिस, है ना। तो स्काई एलिमेंट आपकी पूरी होती है विथ फास्टिंग। तो फास्टिंग शुड बी प्रैक्टिस्ड अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, एट लीस्ट 12 आवर, एट लीस्ट। बहुत कम, अगर आप अपने शरीर को खाली छोड़ते हैं 24 घंटे में, तो 12 घंटे की प्रैक्टिस जरूर करें। जो लोग बीमार नहीं होना चाहते हैं, जो लोग बीमार हैं, दे शुड इवन प्रोलॉन्ग। और बीच बीच में आप 15 दिन पे 48 या 72 घंटे की भी फास्टिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो लोग बीमार हैं, बहुत ज्यादा बीमार हैं, दे शुड डू वाटर फास्ट, लाइक दैट। तो फास्टिंग इज द मिरेकल थिंग। और तो पहले भी बताया लंघनम परम औषधम, जो आयुर्वेदा में कहा जाता है। देन सेकेंड थिंग इज वायु, द एयर। और लास्ट जो हम लोगों ने सेशन किया था वहां पर वायु के बारे में बताया, दिस इज प्राण, वाइटल एनर्जी। आपकी बॉडी में जो प्राण ऊर्जा कही जाती है, ये वायु की वजह से ही है। आपकी रिस्पिरेशन बंद हुई, आपकी जीवन लीला समाप्त हुई। ऑक्सीजन, है ना। सो प्राण वायु, इसका इस्तेमाल अच्छे से करना है। कैसे करना है? इवन वी डोंट नो हाउ टू ब्रीथ, as a medical graduate and medical expert, I have learned in my first year is anatomy, deep breathing। हमारी जो श्वसन होती है, सांस जो चलती है, उसमें मेजर पोर्शन होता है डायफ्राम का। जो आपका चेस्ट है और एब्डोमेन है, उसको सेपरेट करने वाली एक झिल्ली होती है, जो डोम सेपरेट होती है, उसे बोलते हैं डायफ्राम। और आपकी ब्रीदिंग मोस्टली होनी चाहिए, 70% ऑफ ब्रीदिंग शुड बी ड्यू टू डायफ्राम। यानी आप सांस ले तो ये डायफ्राम नीचे आए और आपके जो एब्डोमिनल ऑर्गन है उसका मसाज हो, है ना। स्टमक नीचे आए, लीवर नीचे आए, गॉल ब्लाडर नीचे आए, आपका स्प्लीन नीचे है, और अदर ऑर्गन्स का भी मसाज होना चाहिए विथ ब्रीदिंग। वी डोंट ब्रीथ, वी आर शैलो ब्रीदर। हम लोग फेफड़े से सांस लेते हैं, हमारा फेफड़े का मूवमेंट होता है, हमारे एब्डोमेन की मूवमेंट नहीं होती। सो वी शुड कॉन्शियसली प्रैक्टिस दिस डीप ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस डाल रखे होंगे, मैंने 1:2:4 ब्रीदिंग टेक्निक और कई बार भी ब्रीदिंग के बारे में बात की है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। सो वी शुड डू डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस। ये डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस हाउ इट हेल्प्स,
यूजुअली फिजियोलॉजिकली नॉर्मल जो लोग डीप ब्रीदिंग नहीं करते हैं, सैलो ब्रीदिंग करते हैं, उनकी 50% ऑल्वियोलाई, आपके फेफड़े में जो श्वसन की यूनिट कही जाती है, है ना, रिस्पिरेटरी यूनिट, अल्वियोलाई बलून्स जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं, आप जो सांस लेते हैं वो फेफड़े में, वो एक्सटर्नल नेयर, नेजल चैम्बर, नेजोफेरिंग्स, उसकी पाथवे है कैसे पहुंचती है अल्वियोलाई तक। वो जब अल्वियोलाई तक पहुंचती है हवा, तो वो बलून 50% आपका कोलैप्स्ड रहता है, पिचका हुआ रहता है। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो बलून्स वो ओपन अप होते हैं और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाता है। और ऑक्सीजन आप जानते हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो राइट साइड ऑफ द हार्ट से निकलकर आपके फेफड़े तक पहुंचता है, और वो फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहा होता है जो कि टॉक्सिन है, वो एसिड क्रिएट करता है आपकी बॉडी में। तो ज्यादा से ज्यादा जो वेस्ट सेल में मेटाबॉलिज्म के बाद, इवन जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं ग्लूकोज के फॉर्म में, वो टूट रहा है और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, जिसकी वजह से आपको एटीपी एनर्जी मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और वाटर रिलीज होता है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट है जो आपके शरीर से बाहर आना चाहिए, और उसके बाहर आने का एक ही तरीका है, श्वसन। तो आप डीप ब्रीथ करते हो तो वहां पर ज्यादा ऑक्सीजन लेते हो और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आप शरीर से निकाल पाते हो। तो डीप ब्रीदिंग हेल्प्स यू इन टेकिंग आउट वेस्ट। एक तो सिर्फ ये मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करता हूँ, वैसे बहुत सारी चीजें वेस्ट में आपके श्वसन से निकल रही होती है। सो डीप ब्रीदिंग शुड बी प्रैक्टिस कॉन्शियसली। उसके लिए अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। कहीं आप बैठे हो, आप बस में जा रहे हो, कार में जा रहे हो, प्राइवेट कार में, या अपने हायर की है, जो भी, आप डीप ब्रीदिंग कॉन्शियसली कर सकते हैं। कुछ ना करो, आप अपने पेट पर हाथ रख लो नाभि के पास, और जब सांस लो तो ये होना चाहिए कि आपकी नाभि बाहर आनी चाहिए, है ना, आपके हाथों का मूवमेंट होना चाहिए, है ना। आपने ऐसे पाम को अपने पेट पर रख लिया नाभि के पास, और सांस लें तो आपका उदर, हाँ यस, अभी नीलम समथिंग इज आईफोन is doing and it's doing, yes, great. So this is the way you can do abdominal breathing. आप अपने पेट पर हाथ रखे सांस ले तो आपका उदर, पेट बाहर आना चाहिए। दिस इज एब्डोमिनल ब्रीदिंग दैट वी शुड डू। ओके, सो एब्डोमिनल ब्रीदिंग आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। दूसरा, वी शुड सिट, बैठना चाहिए ऐसी जगह जहां पर ठंडी हवा, ब्रीज आपके शरीर में लगे, विथ वेयर मिनिमम क्लोथ्स। कम कपड़े पहनकर ऐसी जगह बैठे जहां आपके पूरे शरीर में हवा महसूस हो। आपके रोम कूप्स ब्रीदिंग करते हैं और वेस्ट को निकाल रहे होते हैं। पसीना जो है एक गंदगी निकालने का माध्यम है। जब आप स्किन को वेंटिलेट कराते हो, वहां से भी आपकी वेस्ट और टॉक्सिन्स निकल रही होती है। सो पूरे दिन में कुछ समय ऐसे बिताएं जहां पर 10 मिनट 15 मिनट बेयर मिनिमम कपड़े पहन के बदन में हवा लग सके। दैट इज वायु स्नान, दैट इज कॉल्ड वायु स्नान। पानी से स्नान का तो नाम सुना होगा, एक नई वोकैबुलरी शब्द आपके शब्दकोश में जुड़ गया आज, वायु स्नान, दैट इज कॉल्ड वायु स्नान। और हम लोगों को कॉन्शियसली इसके लिए हर दिन प्रैक्टिस करनी चाहिए, मॉर्निंग इवनिंग, जब कभी वक्त निकले, कम कपड़े पहनकर शरीर में, आपकी त्वचा में हवा का स्पर्श होना चाहिए, वायु स्नान। तो दिस वे वी कैन फुलफिल आवर एयर एलिमेंट इन आवर बॉडी। और ऑक्सीजन जो है, दैट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल स्कैवेंजर इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल्स जो आपकी एजिंग प्रोसेस को बढ़ाते हैं, उसकी मात्रा कम करता है, फ्री रेडिकल स्कैवेंजर। So deep breathing practice, this 1:4:2 practice, and air breathing, this Vayuvastan that you can do, that will help you getting rid of toxins from your body that you have accumulated till date. This is the second thing. So मैंने बताया कि sky element how you can fulfill in your body. दूसरा मैंने बताया एयर एलिमेंट, और तीसरी चीज जो आई वो आई लाइट, सनलाइट।
और सिर्फ आप धूप में बैठने की प्रैक्टिस कर लें एवरी डे, एटलीस्ट 1 आवर, एटलीस्ट। मैं कम से कम बोल रहा हूँ, ज्यादा नहीं, कम से कम। आप नेचर में देखें, जो जंगल में एनिमल किंगडम रह रहे हैं, वो बीमार नहीं पड़ते हैं। क्यों? धूप का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं। उनके बदन पे कपड़े नहीं होते। उनकी स्पाइन, जो एग्जिस्टेंस, वर्टिब्रेट्स की एग्जिस्टेंस है ड्यू टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो उनकी स्पाइनल कॉर्ड पूरे पे धूप लग रही होती है पूरे दिन। और हम लोगों ने अपने को चारों तरफ से ढक रखा, और एक मिथ आई कि धूप में जाने से कैंसर होता है ना। उसके बाद सनस्क्रीन आ गई। सनस्क्रीन लोशन लगाने से कैंसर के इंसिडेंसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं देन धूप। और 90% से ज्यादा बीमारियां आपकी जाने लगेंगी सिर्फ धूप में बैठने की प्रैक्टिस कर लें 1 घंटे कम से कम, है ना। धूप में बैठने की आदत डालें। बेयर मिनिमम कपड़े पहनकर आपके स्किन में धूप की रोशनी सनलाइट आपके बदन में लगनी चाहिए। एंड दिस वे यू कैन फुलफिल योर अग्नि तत्व। दिस वे यू कैन बैलेंस योर अग्नि तत्व इन योर बॉडी। सो धूप में बैठने की आदत डालें। इवन मेनी, you can even search or Google sun cure. Many people are practicing sun cure. They have learned the basic science sun cure. Actually, sun में जो है ना, अपने रेनबो सुना है, कभी कभी बारिश के समय में दिखाई भी पड़ता है, 7 रंग अलग अलग, विबज्योर, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो एंड रेड। एंड द सेम थिंग इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। जब आप चक्राज के साइंस को पढ़ेंगे तो उसमें भी 7 चक्रा बताए गए हैं, और सातों के कलर ऐसे ही हैं। वायलेट, इंडिगो, फ्रॉम क्राउन चक्रा, सहस्रार चक्रा टू द रूट चक्रा, सारे कलर इसी सीक्वेंस में है। विबज्योर, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, दिस थ्रोट चक्रा, दिस थर्ड आई चक्रा इज इंडिगो कलर, नील कलर का होता है। नीला, नील जो कपड़े में डालते हैं वो। ब्लू कलर, आसमानी, दिस थ्रोट चक्रा। हार्ट चक्रा ग्रीन, द सेम विबज्योर। सो द पीपल आर एबल टू, अभी हम लोगों को सनलाइट कैसी दिखती है, सफेद दिखती है, बट द पीपल हैव लर्न टू स्कैटर दैट लाइट इन रेड ओनली। सो द पीपल हैव लर्न दिस साइंस कि कौन सी चक्रास आपकी इम्पेयर हो रही है, गड़बड़ हो रही है, उसकी लाइट आपकी बॉडी में देते हैं। दे सेपरेट सनलाइट इनटू डिफरेंट पार्ट, कि आपकी बॉडी में सिर्फ लाल रंग की रोशनी जा रही है, एंड यू आर हीलिंग दैट चक्रास एंड यू आर बैलेंसिंग दैट द सन एनर्जी जो आपकी इम्बैलेंस हो रही है। सो अग्नि तत्व, सो इन दिस वे यू कैन बैलेंस योर अग्नि तत्व। धूप में बैठने की आदत डालें। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, जो यहाँ पर हैं और जो यहाँ पर नहीं है, जो वीडियो बाद में देख पाएंगे, प्लीज धूप में बैठने की आदत डालें। और धूप के क्या फायदे हैं उसकी भी वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो विटामिन डी का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र सोर्स है इस धरती पर, और वो है सनलाइट। आर्टिफिशियल सोर्स तो बहुत ज्यादा है, और कहीं भी अगर विटामिन डी आ रहा है ना, कोई प्लांट सोर्स या एनिमल सोर्स, कहीं भी जो बोल रहे हैं वो धूप से ही आ रहेगा उनको भी। तो आप धूप में डालें, रहने की आदत डालें, विटामिन डी की कमी नहीं होगी। और आपके बॉडी में 4000 डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को रेगुलेट करने में हेल्प कर रहा होता है विटामिन डी। आपकी इम्यून सिस्टम पुअर होती है, इम्यूनिटी पुअर होती है ड्यू टू विटामिन डी डिफिशियंसी। आप देखेंगे, आप गूगल करेंगे, सर्च करेंगे, 2 लोग जिनकी विटामिन डी अच्छी थी और जिनकी विटामिन डी कम थी, डायबिटीज के रिस्क उनमें ज्यादा देखे गए जिनके शरीर में विटामिन डी कम हो रही है ना। सांसों की तकलीफ उनमें ज्यादा देखी गई जिनकी विटामिन डी कम हो रही है। तो बहुत सारी बीमारियों में देखा गया है कि विटामिन डी डिफिशियंसी से बहुत सारी बीमारी के आप शिकार होते हैं।
सो धूप में बैठने की आदत डालें। सो दिस वे यू कैन फुलफिल योर अग्नि तत्व। देन जल तत्व, वाटर एलिमेंट। अभी मैंने पहले बताया कि वाटर एलिमेंट को फुलफिल करने के लिए इट इज नॉट द टैप वाटर और जो हम लोग लेते हैं। कॉन्शियसली यू हैव टू चूज योर फूड विच आर रिच इन वाटर। पहले बताया कि 70% आपकी बॉडी में वाटर है, और इस पृथ्वी पर भी 70% वाटर है, 30% लैंड है। इन द सेम वे द मसल एंड बोन एंड अदर थिंग्स, अदर ऑर्गन्स 30% में और 70% वाटर। सो यू शुड चूज योर कॉन्शियसली योर फूड जिसमें पूरे दिन के भोजन का पोर्शन 70% वाटरी होना चाहिए। ओनली 30% ग्रेन शुड बी टेकन। दैट विल हेल्प यू इन हीलिंग। अगर कोई बीमारी है तो वो निकलती चली जाएगी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इज अर्थ एलिमेंट। कहा जाता है अर्थ एलिमेंट इज फुलफिल्ड बाय ग्रेन्स एंड इवन ग्राउंडिंग। नंगे पैर जमीन पर चलना, दैट फुलफिल योर अर्थ एलिमेंट। और नंगे पैर जमीन पर चलना ये आपकी मसल और बोन्स को स्ट्रेंथन करती है। तो कुछ ना करें, कम से कम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं व्हेन यू आर इन योर हाउस। जैसे ही आप घर में घुसे, चप्पल जूते पहनने की आदत छोड़ दें। बी बेयरफुट इन योर होम और हाउस। और जब कभी मौका मिले, खाली पैर बिना स्लीपर के चलने की आदत डालें, है ना। बी इन टच विद द ग्राउंड। So this way you can fulfill your earth element. That I say the 5 pillar of health. And the 6th pillar of health, that is the most ignored part, is your mind, your brain. You live life like everything you need in hurry. हर कुछ जल्दी चाहिए। We have lost our patience. अगर हम लोग ओल्ड मैन, दैट इज आवर एंसेस्टर, जो केव में रहा करते थे, गुफाओं में, और हम लोग आपस में कंपेयर करें तो वो लोग ज्यादा लंबी उम्र जीते थे, और हमारी उम्र सिमट के रह गई है 60, 65, 70, है ना। और वो भी 40 के बाद। और अभी मैं यंग जनरेशन की बात करूं तो 30 के बाद बीमारियां आने लग रही हैं, थकान महसूस होने लग रही है, और किसी न किसी दवाइयों के सहारे से जिंदगी को खींच रहे हैं या चला रहे हैं। तो वहां क्या था कि ज्यादा टाइम लोग रिलैक्स्ड रहते थे, और भूख लगी तो निकल गए भोजन की तलाश में। यहाँ तो सब कुछ आपको रेडीमेड मिल रहा है। पहले भोजन की कमी थी, उगाओ तो खाओ। ज्यादातर लोग किसान ही थे, पूरे दिन मेहनत करते थे। अभी किसान कम हो रहे हैं, सब लोग कमाने वाले हो रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा चाहिए सबको। और अपने को 24 आवर्स स्ट्रेस में रखा है। पहले क्या था, कहीं कोई खराब न्यूज आई तो पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय से खबर पहुंचता था, 7 दिन 10 दिन लगते थे। और अभी कुछ नहीं, वीडियो कॉल, एक्सीडेंट हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, तुरंत सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ा ली। एक व्हाट्सएप मैसेज देखा, सुबह उठा, कोई खराब न्यूज देख लिया, बस सुबह से मूड खराब कर लिया, पूरे दिन मूड खराब चल रहा है। कोई मेल आ गया, बॉस ने मेल कर दिया, बस हो गया, पूरा दिन निकल गया, बस ऐसे ही। तो हम लोग अपने इस माइंड एंड इमोशन का ख्याल बिल्कुल नहीं करते। दैट इज द 6th pillar ऑफ योर हेल्थ, है ना। तो इसका ख्याल अच्छे से रखना है। इसका आप ख्याल रखोगे तो ये भी आपका ख्याल रखेगा। पूरे दिन में गुस्सा होना, चिड़चिड़ापन होना, पूरे दिन निकलते हैं, बस चिड़चिड़ेपन में निकल जाते हैं। वो अंदर में चल रही है चिड़चिड़ापन, बाहर ना दिखे
दैट इज कॉल्ड इंटरनल डायलॉग, वो चल रहा होता, यू आर बर्निंग फ्रॉम विद इन योरसेल्फ। सो इसका ख्याल रखें। इसका ख्याल कैसे रखेंगे? विथ मेडिटेशन। You should buy your time every day to cleanse your thought and emotion, negative emotion, through your meditation. So please do every day meditation practice. That will take care of your uh, mind. That is the sixth pillar, the most ignored part. So this is your sixth pillar of your health. आप इन 6 चीजों का ध्यान रखेंगे, आपको आपका स्वास्थ्य वापस मिलता चला जाएगा। ठीक है ना? सो विल कम विथ मिनी नॉलेज अपडेटिंग यू पीपल, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके दोस्तों के लिए, समाज के लिए, पूरी दुनिया के लिए इस जानकारी को लें और लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बताएं, शायद किसी का भला हो जाए, है ना? नाउ आई विल ओपन दिस सेशन फॉर क्वेश्चन आंसर। और अमन जी, आज हम लोगों ने थोड़ा लेट शुरू किया है, and I have some engagement by 6:40. So kindly we will wind up by 6:40. ओके सर। Okay. Thank you. थैंक यू सर। सर फर्स्ट क्वेश्चन है जोगी जी का, सर प्लीज आप पूछिए। जोगी जी, आप अनम्यूट करें अपने आप को। हो गया। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन था, ये 22 बोलिए। दिन हो गए मेरे को वो 16 घंटे की फास्टिंग करते हुए। मैं जूस पे हूँ और फ्रूट पे हूँ। मेरा वेट करीब करीब इन 22 दिनों में 6 किलो लॉस हो गया है। तो भूख तो वेट लगती खलास है हुआ है थोड़ी तो? बहुत, पर हाँ जी, वेट तो कम होता है और आप 22 दिन मेरे में को परेशान हो रहे हैं। और मैं क्या 2-2.5 साल लगे हैं मुझे इस तरह की स्थिति में आने को, 2.5 साल। तो ये अच्छा शॉर्टकट नहीं है कि एक गोली खाई और निकल गए काम पे। बना रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि उसमें मेरे को वरीड तो नहीं करना, क्योंकि मैं उठता बैठता हूँ तो मुझे चक्कर आने लगते हैं आजकल। जी 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 जी, आप अपना एक बीपी मशीन जरूर रखें घर में, मैं है रखी ना? हुई है, हाँ, उसमें ब्लड प्रेशर चेक करते रहें। उसमें तो 90/60 आता है के करीब नीचे नहीं होना चाहिए। आता, कभी 120 के आसपास पहुंच जाता। हाँ, तो बढ़िया है, 90-60 से नीचे ना होना चाहिए। और अगर उठते हैं तो पहले करवट लें हाँ, और मैं थोड़ी देर लेके उठता हूँ, बैठें और थोड़ी देर बैठता हूँ, फिर पैर नीचे रखता बैठे हूँ। रहें तब खड़े हो। चलने में हाँ जी। जब आप उठते हैं बिस्तर से तो पहले आप, है ना, दाहिनी करवट करके उठें और थोड़ी देर बिस्तर पर बैठे, फिर खड़े हों। उतने समय में बॉडी होम्योस्टेसिस में आ जाती है। अगर आप अचानक से खड़े होते हैं, आपकी ब्लड जो है वो ग्रेविटी से जमीन की तरफ आती है और सिर की तरफ, ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आंखों के आगे जैसे अंधेरा होना या फिर चक्कर आने जैसा महसूस होता है। मैं बाथरूम जाके खड़ा होता हूँ यूरिनेशन के लिए, तो उस टाइम भी मेरे को बहुत चक्कर से फील होते हैं। मैं काफी देर तो तो आप बिस्तर पे बैठ के वॉशरूम करा करें, खड़े होके ना करें। मेरे को बैठ के नहीं आती यूरिन से। ब्लड प्रेशर ठीक है तो कोई वरी करने की जरूरत नहीं है, या किसी चीज को साइड होल्ड करके खड़े हो, है ना? ओल्ड एज में थोड़ा फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं, गिरने से और जहाँ बोन्स इसी वगैरह वीक हो। तो मैं गिर गया तो चक्कर आ जाएंगे मेरे को, तो वही है कि फ्रैक्चर का चांसेस है। हाँ जी, वो ओल्ड एज में बोन्स हाँ, फ्रेजाइल हो जाते हैं। वो कई केसेस देखे हैं ऐसे। जी जी, वही मैं बता रहा हूँ। और दूसरा ये पूछ रहा हूँ कि जैसे अभी मैं मिलेट की अम्बली खा सकता हूँ क्या? अभी
अभी का सेशन अगर आपने ध्यान से सुना होता तो हाँ। शायद ये सवाल नहीं आता। मैंने कहा कि ग्रेन्स उनको लेना है जो लोग बीमार नहीं है और आगे बीमार नहीं होना चाहते। जो लोग बहुत ज्यादा बीमार हैं उनके लिए ग्रेन्स भी जरूरी नहीं है। टॉक्सिन्स नहीं इतने ज्यादा नहीं, जमा कर चुके, अभी मैंने बात करी, इसी सेशन में बात करी, अगर आपने ध्यान से सुना होता। मैंने सुना आपने कहा 70% वाटरी फूड होना चाहिए, सब मैंने सुन लिया उसको। हाँ, तो उसमें और मैंने क्या कहा, मैंने ये बात कही कि जो लोग बीमार नहीं है और आगे बीमार, मैंने कहा मेडिकली डायग्नोज्ड कोई बीमारी नहीं है और आगे वो बीमार नहीं होना चाहते हैं और इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं तो आगे भी बीमार ना पड़ेंगे। लेकिन जो लोग बीमार पड़ चुके हैं बहुत ज्यादा, उनके लिए मैंने फास्टिंग की बात करी। उनके लिए मैंने कहा कि वाटरी फूड ही होना चाहिए। 19 घंटे कर ली थी तो उनके मेरे लिए को ग्रेन्स मैंने मना करा। ठीक है जी। पिछले सेशन में जोगी हाँ जोगी जी पहले प्लीज सारा सुन लिया कीजिए, फिर बीच में बोला करो, वो बात ना कट जाती है, ना आप सुन पाते हैं ना सर ठीक आपका है क्वेश्चन ले पाते हैं। ठीक है। हाँ जी मैं बस एक लास्ट क्वेश्चन है उसको पूछ रहा हूँ बस, जी और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। हाँ जी बोलिए, क्या बोलिए। पूछा आपने? मैं ये पूछ रहा था कि अब जैसे मेरा जो मैं वाटरी में फ्रूट पे ही हूँ सर, और फ्रूट भी सलाद लें थोड़ा बहुत। और सैलेड भी लें। हाँ सैलेड जी। ज्यादा लें, सैलेड ले ज्यादा, ग्रीन्स सैलेड ज्यादा। मेरे दांत नहीं तो भी मैं वो बना के खाता स्मूदी हूँ। बना के ले लें, ग्रीन्स के जो है ना स्मूदी बना के ले सकते हैं। ठीक है। स्मूदी या जूसेस है ना, स्मूदी भी ले सकते हैं। और ये फ्रूट में ये चलने दूँ सिर्फ, जी और मैं बोलिए। फ्रूट जूस पीता हूँगा, वो चल जाएगा क्या? हाँ चलेगा, फास्टिंग करते हैं तो चलता है। स्मूदी लें फ्रूट का तो बेहतर है, कुछ फाइबर भी जाएगा जो आपकी हेल्प करेगा। नहीं स्मूदी, वो मैं सुबह जो लेता हूँ तो वो एज गार्ड का जूस ले रहा हूँ अभी इन दिनों। जी जी। आपकी इस बॉबल मूवमेंट आनी शुरू हुई? बाविल मोमेंट नहीं आ रही सर, बिल्कुल नहीं आती है? नहीं आती, कभी कभी 3 3 4 4 दिन नहीं आती। इसको करते रहे, धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे। मैं कर रहा हूँ कोशिश पूरी। जी जी। ठीक है जी। बाकी ओके, रिजल्ट देना गॉड के हाथ में और मेरी सेहत के हाथ में है सर। बस ईश्वर को ओके सर। सरेंडर करना है। इनको हाँ मैं एक अमन जी, एक का जो है ना, मैं लिंक भेजूंगा, उनको जी भेज सर। दीजिएगा। ठीक है, ओके सर। एक लिंक जी भेजूंगा, उनको ठीक। भेज दीजिएगा। उसको ओके सुना करें और चैंट किया करें। ओके सर। ठीक है। थैंक यू। ओके। ठीक ओके है। थैंक सर। यू। नेक्स्ट है उर्मिला कुमारी। उर्मिला कुमारी जी प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। अरुण कुमार जी आप कंटिन्यू कीजिए। अरुण कुमार जी। हाँ हेलो। मैडम, आवाज आ रहा है ना? हाँ जी बोलिए। हेलो, आवाज आ रहा है ना? हाँ जी मीरा हाँ जी। सर कुमारी। नमस्ते, मेरा नाम। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं बात करूँ मैडम? हाँ जी बोलिए अरुण जी। हाँ सर, मेरा नाम अरुण कुमार है, मेरा एज है सर 43 है सर। 2014 में मेरे को डायबिटीज और बीपी कोलेस्ट्रॉल सब हो गया। उसके बाद मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मेडिसिन दे दिया, वैसे ही मेरा जीवन चलता रहा था। मगर मेरे खान पीन में कुछ सुधरा नहीं, ऐसे ही मैं कुछ रोज खाते वैसे ही खा रहा था, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल था, चाय पीता था, सब कुछ ऐसे ही था। बाद में मेरे को 2018 में सीवियर गैस्ट्राइटिस हो गया। उसमें मैं राहत डॉक्टर से मिलना चाहता था, डॉक्टर से लेना चाहता था। वो डॉक्टर एंडोस्कोपी 5 5 बार एंडोस्कोपी हो गया। सभी में ऐसे ही होकर मेडिसिन खा के एंटीबायोटिक खा के क्रॉनिक हो गया, सीवियर गैस्ट्राइटिस हो गया। बाद में मेरे को पता हो गया 1 साल होने के बाद ये मेडिसिन से कुछ होने वाला नहीं है। बाद में मैं एनडीएस से जुड़ी सर। एनडीएस में एक वक्त खाना खाता था, मगर उसमें मेरा बीपी शुगर सब चला गया, कोलेस्ट्रॉल चला गया। मगर ये गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम नहीं चला गया। बाद में मैंने 3 साल सात्विक मूवमेंट में जुड़ी हूँ, उसमें भी मेरे को गैस्ट्राइटिस में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो गया। एक वक्त खाना खाता था, अभी 5 महीने से मैं केवल फ्रूट खा रहा हूँ सर, खाना तो कुछ नहीं खा रहा हूँ, फ्रूट खा रहा हूँ सर। फिर भी उतना मेरे को पूरा शरीर पहले था ना सर वैसे नहीं मिल रहा है सर, कुछ इसका सब समझे। जी जी।
अभी आपकी गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम रह रही है। हाँ सर, हाँ सर। देखिए, ये जो तकलीफ आती है ना आंतों की, वो यूजुअली बैक्टीरियल इम्बैलेंस से आती है ना। आपके स्टमक हाँ में सर। एक बैक्टीरिया होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एच पाइलोरी, है ना। वो एक्चुअली कॉमेंसल बैक्टीरिया होता है, और जितने भी हम लोग साउथ इंडियन एशियन हैं, साउथ एशियन जितने भी हैं, ज्यादातर लोगों में ये बैक्टीरिया मौजूद होता है। मोर देन 90% पॉपुलेशन हैविंग दिस बैक्टीरिया, ठीक है ना। हाँ सर। और ये सिम्बायोटिक होता है, यानी ये आपको भी फायदा पहुंचा रहा है, आप इसको अपनी जगह दिए हुए हो आंतों में रहने के लिए, वहां आप भोजन लेकर वो ठीक ठाक काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप अपनी लाइफस्टाइल गड़बड़ करते हो, ये बैक्टीरिया पैथोजेनिक हो जाता है, ये आपको नुकसान पहुंचाना शुरू करता है, ठीक है ना। हाँ सर। उसके लिए मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की प्रैक्टिस करता हूँ, इंडोस्कोपी भी करता हूँ। तो उसमें हम लोग एक बायोप्सी लेते हैं और रैपिड यूरियस टेस्ट करते हैं। उसमें किट के कलर चेंजेस देखते हैं, वो कलर चेंजेस से पता चल गया कि एच पाइलोरी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। ये शायद आपके साथ भी हो चुका होगा ये हो गया, इन्वेस्टिगेशन। हो गया, तो एच हो गया। पाइलोरी बैक्टीरिया अगर पॉजिटिव है, तो ये आपके शरीर में 4 तरह की बीमारियां करा सकता है। वो होता है गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर एंड ड्यूडेनल अल्सर, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा एंड माल्टोमा, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड डिसऑर्डर बोलते हैं, वो कराता है। ये 4 बीमारियां आपके शरीर में पैदा कर सकता है, अगर आपने इसको अपना दुश्मन बना लिया खराब लाइफस्टाइल से। दैट वी आर डूइंग। मैंने अभी पहले बताया इसी सेशन में कि 5 तत्वों का हम लोग बैलेंस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में बीमारी आती है। तो जो बैक्टीरिया आपका दोस्त था, वही आपका दुश्मन बन गया, जो आपकी लाइफ में भी होता है। कई बार बचपन से साथी हैं और बाद में उनके साथ मनमुटाव हो गया, बातचीत होनी बंद हो गई, और कई बार आपको नुकसान भी पहुंचा जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ भी हो रहा होता है। तो इस बैक्टीरिया को, इसके जो नुकसान पहुंचा रहा है, इसको कम करने के लिए आपको कुछ फर्मेंटेड फूड ट्राई करनी चाहिए, है ना। दैट विल हेल्प यू इन योर गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम। एसगर्ड जूस इज गुड फॉर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम फॉर श्योर, एसिडिटी को कम करता है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी है इसकी। आपको वाटर कैफीर स्पेशली आई विल सजेस्ट। और क्योंकि आप रॉ जर्नी में है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए सजेस्ट करूंगा, यू कैन गो फॉर दिस fermented rice water, और यू कैन गो फॉर जीरा वाटर, जीरा पानी, जिसको जल जीरा भी बोलते हैं, एंड अजवाइन पानी, दैट यू कैन यूज, दैट विल हेल्प यू। यू तो बॉइल्ड प्रिपेयर। करके पिलाएं, बॉइल्ड करके। नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। आप क्या करें, 1 लीटर पानी लें, उसमें 1 चम्मच जीरा डाल लें, 3 घंटे छोड़ दें, और उसको स्ट्रेन कर लें, बोतल में भर लें, जब पानी पीने की इच्छा वही पानी पिए। अजवाइन ले लें, उसको 1 लीटर पानी में लेकर 1 चम्मच डाल लें, है ना। 3 घंटे छोड़ दें, स्ट्रेन कर ले, उसको ले लीजिए। राइस वाटर, फर्मेंटेड राइस वाटर के लिए मैंने कहा, आप ऑल्दो आप रॉ जर्नी पे हैं, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा थोड़ा ओपन अप होना है। कुक्ड राइस लेना है, घर में अगर कोई खाते हैं तो 1 कप ऑफ कुक्ड राइस, ठीक है। उसमें 5 कप ऑफ वाटर मिक्स कर दीजिए, एंड लीव इट फॉर एटलीस्ट 16 आवर एंड मोर। 24 घंटे से ज्यादा नहीं छोड़ना है ना। 16 घंटे से 24 घंटे के किसी भी अंतराल में, एंड कवर इट विथ सम मसलिन क्लॉथ्स, और इसको स्ट्रेन करके यू कैन यूज दिस वाटर। दैट विल हेल्प यू इन बैलेंसिंग द गट बैक्टीरिया जो डिस्टर्ब हो चुके हैं, है ना। तो ये आपकी प्रॉब्लम को हेल्प कर सकता है। ओके। ये कितना दिन कर सकते हैं सर, या 21 डेज करूँ क्या ऐसे ही? आप इसको अगर करें, आपको अच्छा फील हो तो आगे भी कर सकते हैं, नुकसान तो कुछ होना नहीं है। फूड शुड भी और मेडिसिन, यहाँ तो फूड को ही भोजन दवाई बनाई जा रही है, दवाई तो आपको दिया नहीं जा ओके सर, थैंक यू रहा। सर, थैंक यू। ओके, हाँ वेलकम, गॉड ब्लेस यू। सर, नेक्स्ट है उर्मिला कुमारी। उर्मिला कुमारी जी, प्लीज अपना अनम्यूट कीजिए।
सब लोग अपना कैमरा ऑन कीजिए प्लीज, जिसका हैंड रेस है। उर्मिला कुमारी जी। हाँ सर। ओ प्रणाम सर। जी प्रणाम। उर्मिला कुमारी सर किशनगंज से बोल रहे हैं। वो रात में सोती है तो पैर सर फड़कता है, ट्रेमर ऐसे उछल जाता है, ऐसे हिल जाता है। मेरा भी होता है, उनका भी होता है, और शराब से दोनों हम लोग दिखाए हुए हैं। जी अभी तो सर मैं इसका मैंने उपाय सर। उपाय तो जी मैंने आज तो मैंने पूरा ह्यूमन बीइंग का एग्जिस्टेंस का सार ही बता दिया आज नहीं के तो वो सर सेशन में। वो हम पेशेंट से नहीं सुने सर, वो गड़बड़ा गया था और मेरा मोबाइल है तो हम तो सुने नहीं सर। अभी हम 15-20 मिनट से हैं, वो फर्मेंटेड वाला सारा तो जान गए, लेकिन वो नहीं सुने सर। ठीक है ना, ये फिर तो से अगर YouTube पे चला जाएगा, जी आप अच्छा इसको अच्छा सुन लेंगे। जी। तो ऐसे क्या वो समस्या सर, कुछ बता देखिए सकते हैं? यहाँ रेडीमेड उपाय तो मैं कुछ बताता नहीं हूँ कि कुछ कर लो और तुरंत से कुछ ठीक हो हाँ सर, जाएगा। हाँ वही वही जो है हमारा सर। प्रिंसिपल तो सारा टॉक्सिन्स पे बेस्ड है। बॉडी में जब तक टॉक्सिन्स क्लियर नहीं होंगे, लक्षण नहीं जाएंगे, वो महीने भी लग सकते हैं, वर्ष भी लग सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी से टॉक्सिन, और उम्र बढ़ने हाँ के हाँ साथ आपकी वाइटल एनर्जी कम होती चली जाती है, जिससे टॉक्सिन जी निकलना थोड़ा डिले होता है ना। जी अच्छा अच्छा। सुना भी होगा कि बच्चों की हड्डियां टूटती है तो जल्दी हील हो हम्म जाती है, और बुढ़ापे में हड्डियां देर से जी जुड़ती हैं या नहीं जुड़ पाती हैं। तो उम्र जी बढ़ने के साथ आपके बॉडी से टॉक्सिन बाहर निकालने की क्षमता कम हो जाती हम्म है। जैसे आप जोगी जी को देख लो, हम्म ये जो स्टूल है वो क्या है, टॉक्सिन है, हम्म वेस्ट है। अब है क्या, जी उनका 3-4 दिन में आ रहा है, तो टॉक्सिन निकालने की उनकी क्षमता कमजोर हो चुकी है हम्म ना। तो वैसे जी ही जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, टॉक्सिन निकालने की क्षमता जी कम होने लगती है। इसीलिए उम्र बढ़ने के साथ टॉक्सिन कम डालो। कम डालो का हम्म मतलब, प्लीज हम्म आई टेल माय पेशेंट्स, 40 के बाद अनाज को एक बार कर लो। उम्र हाँ बढ़ी, टॉक्सिन हाँ कम डालो। अनाज ज्यादा टॉक्सिन क्रिएट करते हैं, तो 40 साल के ऊपर चले गए, कोई बीमारी नहीं है, अनाज एक बार खाओ। और आयुर्वेदा में एक कहावत है, एक जी बार अनाज हम्म योगी, 2 बार अनाज भोगी, 3 बार अनाज रोगी, हम्म है ना। यहाँ तो 4-4 बार, 5-5 बार अनाज ले रहे होते हैं, तो उनको रोग क्यों ना आए। जी। जी। तो सर और मेरा भी रूटीन सर है आपके अनुसार, फर्मेंटेड राइस सर लेते हैं, और वही जो आयस गार्ड का जो है रस पीते हैं सर, और हम्म, सब ये सब कर रहे हैं सर, और हल्दी हम्म, पानी भी पीते हैं सर। बढ़िया, जी बहुत उसमें बढ़िया। हल्दी, हाँ हल्दी पानी में आपका गोलकी डाल देते हैं, और नींबू नींबू थोड़ा। ठीक है, बढ़िया, जी ठीक है ले सर। सकते हैं। अच्छे से प्रणाम। सर प्रणाम। नेक्स्ट है गीता पवार जी। गीता पवार जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते। आपका सेशन बहुत अच्छा, बहुत इंफॉर्मेशन बहुत अच्छा मिली। और मुझे एक सवाल था, मैं मेरा रिपोर्ट ग्रुप में डाला है। एक्चुअली मुझे नेक का प्रॉब्लम है, और रात में अगर सोती हूँ ना मैं, तो मेरा सर बहुत भारी हो जाता है और हाथ में मूंगी आता है। MRI रिपोर्ट सिर मैंने डाला है ग्रुप में। सिर भारी हो जाता है और हाथ में मूंगी आता है, नहीं समझ पा रहा हूँ। ऐसे चीटी मूंगी जैसा से आता है हाथ में अच्छा, ऐसे। टिंगलिंग सेंसेशन। ये हाँ तकलीफ जो है ना, आपको सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, जो एज रिलेटेड चेंज आती है, एज रिलेटेड डिजेनरेटिव चेंजेस, जो ज्यादा उम्र में होनी चाहिए। आपकी उम्र कितनी है? मेरा 50 सर। ठीक हो जाएगा। जो अभी बताया उस प्रिंसिपल को फॉलो करें। आप पहली बार ज्वाइन करें हैं? नहीं, दूसरी बार, पर अच्छे लगते सेशन तो मैं ज्वाइन कर लेती हूँ, सवाल नहीं पूछती हूँ सर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, सुनते रहें, और भी जानकारी मिलती रहेगी ऐसी, और सर है ना। आपने जो ट्रेस लेवल का बोला ना, एक्चुअली किसे कुछ भी ऐसे पास्ट को ज्यादा याद करके तकलीफ लेने का ये मेरा हैबिट बन गया है ऐसा।
कि वही जो किसी ने कुछ बोला है वो मन से नहीं निकलता है नहीं, और वो वही वो वही सबसे मैंने अभी बताया ना कि 6 पिलर ऑफ योर हेल्थ, दिस 5 पंच महाभूता एंड योर माइंड, ये 6 पिलर हैं आपके स्वस्थ जीवन के। अगर ये 6 में किसी को भी आपने डिस्टर्ब किया तो आपके शरीर में तकलीफ आनी है। और मैंने बताया इसको कैसे, ये माइंड वाली बात जो है कैसे ठीक करनी है। मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, और ध्यान कितनी देर करना चाहिए उसके बारे में मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है, वीडियो जाके देख सकते हैं। ध्यान जैसे किसी को रात जितनी में भी उम्र अच्छे है से उतने मिलता है। मिनट ध्यान में लोगों को बैठना चाहिए। अगर आपकी 50 साल उम्र है 50 मिनट बैठो, 60 साल उम्र है 60 मिनट बैठो, स्पाइन सीधी होनी चाहिए। और आपने जो बोला ना ऐसे गाई गाई वाला स्वभाव, ये करना है वो करना है, पहला खत्म नहीं होता तब तक दूसरे के बारे में सोचने प्लीज को अनम्यूट कीजिए, कौन बोल रहा है बीच में? आपको यस, ऐसा आदत हो गया है, एक काम खत्म नहीं होता तब तक दूसरे के बारे में सोचते रहने का। पता ये नहीं। धीरे धीरे चीजें जाएंगी, है ना। लेकिन हाँ पहले शुरुआत तो करें, मेडिटेशन में बैठना शुरू हाँ। करें, ये चीजें आप में स्थिरता आने लगेंगी, और दूसरा एक किसी सवाल चीज था, की हड़बड़ी महसूस नहीं होगी। मेरे जो हस्बैंड है ना उसको खाते साथ ही ऐसा वोमिटिंग होता है। उनका 54 है एज। जैसे खाए चाय भी पिए तो वोमिटिंग हो जाता है और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत है उनको, एसिडिटी सबसे गैसेस बहुत। सबसे पहले इन 5-6 चीजों को जिंदगी से बाहर करें। दूध, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड सॉल्ट, गेहूं, नॉन वेजिटेरियन डाइट, एक्चुअली वो चाय तो ग्रीन टी पत्ती, पीते हैं सर। चाय ग्रीन टी पीते, पत्ती, हाँ जी। ग्रीन टी पीते हो, चाय नहीं पीते। और भी सारी चीजें मैंने बताई, उस पे भी ध्यान हाँ दें। ओके सर। इनमें से अगर कुछ भी है तो उनको सबसे पहले बाहर करें, थैंक यू है ना। सर। हाँ सर। बिल्कुल। सर नेक्स्ट है संदीप जी, संदीप सैंडी। हाँ जी, हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ सर, ये अगर क्रॉनिक डिसीज रहेगा जैसे मेरा अभी है तो सर इसमें आपका एनिमा का क्या वो महत्व है सर इसमें आपका हिसाब से? एनीमा में यूजुअली ज्यादा दिनों के लिए नहीं बोलता हूँ। हाँ सर। मैक्सिमम अगर बहुत पुरानी बीमारी है तो 21 डेज, नहीं तो 7 डेज। जो आपकी बॉवेल मूवमेंट लॉस हो चुकी रहती है थोड़ी बहुत एनीमा से, वो गट की मोटिलिटी रीस्टैब्लिश होती है। अब अगर हाँ हाँ ज्यादा पानी लेते हो तो हाँ सर। रेक्टम की टोनिसिटी खराब होने लगती है और आपकी खुद की बावल मूवमेंट आनी बंद हो जाती है। और जो हाँ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो हाँ भी वॉश आउट हो जाते हैं, जो आपके बावल मूवमेंट के लिए अच्छे हैं। ठीक है हाँ ना, है ना। हाँ सर। तो मैं और ज्यादा ये दिनों के लिए, और सर ये फास्टिंग्स का इसमें क्या महत्व रहता है सर? वो सारी बातें मैंने बता रखी हैं, पीछे वीडियोस जाके सारे देखेंगे। मैंने बात की थी एमएमसी, माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स, जो अच्छा। फास्टिंग रहने से आपकी आंतों की गति अच्छी होने लगती है। हाँ सर। ओके सर, थैंक यू ये सर। पीछे यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस मेरे पड़े हुए हैं, उसमें देखेंगे तो ये सारी बातें मैंने कर रखी थी। ठीक है सर, ठीक है सर, धन्यवाद सर। बिल्कुल। सर गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट है अभिमानी मुराली, मुराली जी। अभिमानी जी प्लीज अपना कैमरा और माइक ऑन कीजिए। Sir, good evening, sir. Namaste, वेरी sir. गुड इवनिंग। नमस्ते। My name is Murali Krishna, sir. यस। Sir, I am suffering last 6 years में myel stiffness problem, sir. Doctor, Yes, sorry. Rao sir has discussed about Sir. you. Yes, sir. I Yes, sir. have one, yes, I have once talked with him regarding your case and I suggested him to follow some practices for you. अभी जो है ना, you don't go for nuts and seeds. Okay, sir. Okay, sir. I saw your plate, what you eat, he has shared with me. So these are heavy for digestion, that slows your healing journey. You Okay, should sir. take, nut and seeds are not watery. Okay, They okay, are sir. not watery. Yes, है sir. ना, Yes, sir. नट एंड सीड्स दे आर सॉलिड, आप सोक करते हैं, व्हेन यू सोक इट देन वाटर कंटेंट्स इंटर इनटू इट, है ना। हाँ, दैट आई Yes, हैव sir. टॉक्ड। अभी जो सेशन लिया मैंने, इसमें मैंने बात करी
डू यू अंडरस्टैंड हिंदी? अंडरस्टैंड हिंदी सर। हाँ, ओके ओके। सर। अभी मैंने बात करी कि जो बीमार हैं उनके लिए वाटरी फूड, वाटरी फ्रूट एंड ठीक है सर। सैलेड्स, ओके फ्रूट सर। एंड सैलेड्स, और साथ में यू इनकॉर्पोरेट जिंजर एंड टर्मरिक एवरी डे, ओके सर। जिंजर एंड टर्मरिक, ठीक है ना? दैट विल रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन इन द स्पाइनल कॉर्ड जो आपको हो रखी है, स्पास्टिक पैरापेरेसिस, दोनों पैरों में जो कमजोरी आ रही है, वो एक्चुअली होता है, एक वायरस है HTLV1, ह्यूमन टी लिपोसाइड वायरस 1, जिसकी वजह से ये तकलीफ आती है और आपके न्यूरॉन्स को डैमेज करती जाती है और ऑन गोइंग इन्फ्लेमेशन। तो आपकी बॉडी को इन्फ्लेमेशन कम करना है। और इन बिटवीन मैंने बताया कि फास्टिंग के लिए जा सकते हैं एवरी 15 days और वंस इन अ मंथ 2 days की फास्टिंग, वाटर फास्ट, दैट विल हेल्प यू। वेट लॉस होएगा, डोंट वरी फॉर दैट। Even I have lost my weight up to, I started my journey with 72, I lost up to 36 kg, 36। Okay, so weight loss होता है जब आपकी बॉडी से वेस्ट निकल रहे होते हैं, and then again you regain your weight to the same, बिल्कुल आपका वजन फिर आ जाता है ना? So अभी nuts and seeds are not good for you, that ओके will सर। not help you in healing. Go for watery foods, ओके watery सर। foods, ओके सर। all ओके सर। watery foods, fruits, salads and greens in the form of smoothies or juice। fruit के juice ना लेंगे, fruit you eat it, ओके है सर। ना? Okay, थैंक यू thank you। सर। ओके And practice intermittent fasting every day, that will help you। ओके सर। Okay, okay, ओके सर। God bless you थैंक यू for सर। speedy recovery। Welcome। थैंक यू सर। सर डन, अभी और तो कोई क्वेश्चन नहीं है। Anyone else left for question? सर No one? यस हो सर। गया? ये So thank you। अमन जी उनका आया था ना हीरू जी का कोई, वो सर से हो गया सर, वो उनका हो गया है, मतलब रिकवरी हो चुकी है, हाँ, सर मैंने का रिप्लाई कर रिप्लाई दिया आ आपको, गया। इट इज हीलिंग, नथिंग टू वरी। हाँ एंड जी। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मैडम मैं मेरा ईश्वर भी डाला है मैंने रिपोर्ट से ग्रुप पे। प्रार्थना मैडम करूंगा कि आप लोगों को अच्छा सर स्वास्थ्य मिले। हाँ जी, सर सर ये हाँ जी, बोलिए। कौन बोल रहा है अभी? चलिए, आवाज नहीं आ रही है, मिलते हैं जी फिर अगले सेशन में। ईश्वर से थैंक यू। प्रार्थना करूंगा आप सबको अच्छा सर स्वास्थ्य मैं मिले। ये पूछ रहा आपके था, मैं ये पूछ रहा था कि जो राइस का जो फर्मेंटेड राइस का जो पानी पीना है, तो राइस को छोड़ देना है ना, सिर्फ पानी पीना है ना? सिर्फ पानी पीना, राइस नहीं लेना। ओके ओके सर। ओके जी, आप लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिले, आपके संबंध लोगों के साथ अच्छे हो सर और मेरे आपको भी ढेर रिपोर्ट सारा डाले धन मैंने मिले। ग्रुप पे। जी सर बोलिए। मेरा भी रिपोर्ट मैंने ग्रुप पे डाला है, एमआरआई किया था ना मेरा नेक का। हाँ जी, ठीक है, देखता हूँ उसको। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू, फिर अगले गॉड ब्लेस सेशन में मिलते यू। हैं नई जानकारी के साथ। इसी तरह आप लोगों की अवेयरनेस बढ़ाता रहूं। और मैं यहाँ फिर से रिपीट करना चाहूंगा, मैं यहाँ पर लोगों के इलाज के लिए नहीं हूँ। कृपया इस वीडियो को, इस सेशन को इलाज के लिए ना समझें। मैं आपको आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए हूँ। आप अपनी जानकारी बढ़ाएं और उसका उपयोग करके अपने जीवन में देखें आपको फायदा हो रहा है। नहीं फायदा हो रहा है तो आप प्लीज दूसरे प्लेटफॉर्म पे चले जाएं जहां से आपको फायदा मिल सके। मैं यहाँ लोगों के इलाज के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ पर लोगों को उनकी जानकारी बढ़ाने के लिए हूँ, जो आप जानकारी ले पाए, बस।